नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। हम बात कर रहे हैं शिवसेना की। आखिर शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है तीर कमान, वो किसको मिलेगा, इसको लेकर लगातार जो है वो चुनाव आयोग सुनवाई कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जो है वो फिलहाल पेंडिंग है, लेकिन ये जो मामला है ये शिवसेना किसकी होगी, इसको लेकर दावेदारी कहीं ना कहीं उद्धव और शिंदे दोनों ही पेश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह को लेकर जो सुनवाई लगातार जारी है, कल भी एक बार फिर से सुनवाई होगी, तो इस पर चुनाव आयोग क्या फैसला सुनाएगा। क्योंकि पेच यहां पर यह फंसता है कि अगर उद्धव ठाकरे की बात करी जाए तो ये कहते हैं कि ये जो पार्टी है ये एक मेरे परिवार की पार्टी है, और वहीं अगर शिंदे की बात करी जाए तो उनका ये कहना है कि विधायक मेरे साथ हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, माफ कीजिएगा, ये जो चुनाव चिन्ह है ये मेरा होना चाहिए। तो अब बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने आने वाले चुनावों को देखते हुए, यानी कि बीएमसी चुनाव हैं, इस बीच लोकसभा का चुनाव आएगा, तो उसको देखते हुए अगर शिंदे की बात करी जाए तो उन्हें जो तीर कमान है, ढाल है, वो दिया है, और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे को ज्वलंत मशाल दी है। तो इस पर जो हमारे सहयोगी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ सहयोगी है मेरी कशिश, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव आयोग किस हक में फैसला सुना सकता है। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे से चीज़ें छिनती जा रही हैं, चुनाव चिन्ह क्या उनके पास पहुंचेगा? देखिए, अभी तो पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं लग रही कि यहाँ पर शिवसेना का जो चिन्ह है या फिर नाम है वो कहीं ना कहीं उद्धव के हाथों में जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए कि वो लगातार दिन प्रतिदिन यहाँ पर कमज़ोर हो रहे हैं। ना उनके पास विधायक है, ना पार्षद है, ना सांसद है, ना ही मंत्री, और ना ही कार्यकर्ता, ना ही नेता। तो फिर वो अपने आप को कैसे यहाँ पर मजबूत कर पाएंगे, नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग का फैसला आना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पक्ष में तब आ सकता है जब उन 16 विधायकों की आयोग्यता पर फैसला लिया जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर शिंदे है वो थोड़े से कमज़ोर होते नजर आएंगे, और हो सकता है कि इससे उद्धव को फायदा हो। बिल्कुल, उद्धव को फायदा हो सकता है। लेकिन एक और सवाल रहेगा कि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि ये सरकार गिरी, यानी कि उद्धव वाली सरकार गिरी थी, उसके बाद शिंदे ने सरकार बनाई थी, कोर्ट में मामला पहुंचा, सुनवाई जो है लगातार जारी है। तो क्या कल एक बार फिर से सुनवाई का दौर ही जारी रहेगा या कुछ फैसला आ सकता है? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर उद्धव हो गए, शिंदे हो गए, दोनों को उम्मीद है कि शायद इस बार फैसला है। लेकिन शायद शिंदे को मालूम है कि अभी फैसला आने में देर लगेगी, इसलिए टेंशन नहीं है। यहाँ पर उद्धव में लगातार टेंशन देखने को मिलती है, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं बचा है बिल्कुल भी। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अगर उद्धव यहाँ पर यानी कि अगर फैसला नहीं लिया जाता, कल भी वो तारीख दी जाती है, तो फिर सालों साल तक इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर एक नेता ने कहा भी था कि ये मामला भी 3-4 साल लंबा खिंचेगा, और शरद पवार ने कहा था कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, लेकिन ये तो नहीं हुआ। तो सुना आपने, जो मेरे सहयोगी हैं तमाम, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी और बताने की कोशिश की कि कल जब 20 जनवरी को सुनवाई होगी तो फैसला किसके पक्ष में आ सकता है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे जिस तरीके से लगातार ये कह रहे हैं कि ये परिवार की पार्टी है, और उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है उसे फैसला उद्धव के हक में करना चाहिए, चुनाव चिन्ह उन्हें मिलना चाहिए। वहीं शिंदे जिस तरीके से लगातार उद्धव गुट की अगर बात करी जाए, या फिर उद्धव गुट के पास जो शिवसेना है उसकी बात करी जाए, तो वहां से चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो बड़े नेता हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो दफ्तर क्यों ना हो, बीते दिनों हमने देखा कि बीएमसी का जो मुख्यालय है उसके पास जो दफ्तर था शिवसेना का वो सील हुआ। तो लगातार उस पर दावा ठोकते चले जा रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में शिंदे की जीत होगी या उद्धव ठाकरे एक बार फिर से वापसी करेंगे? इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।